नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी किताब परिवर्तन के हथियार कलम और किताब को लेकर। यह पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है जिसमें 40 कविताएं लिखी हुई हैं और कविताएं मेरे द्वारा लिखा गया एक प्रयास है। इस कविता जैसे कि कविता का इस पुस्तक का जो कवर पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो दिखा रहा है कि कैसे कलम और किताब को परिवर्तन के हथियार के तौर पर दिखाया गया है। दुनिया के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों में कलम और किताब की महती भूमिका रही है। इसने बड़ी से बड़ी जंजीरों को तोड़ दिया। कलम की धार तलवार की धार से भी ज़्यादा घातक और प्रभावकारी सिद्ध हुई है। इसने वह कर दिया जो तलवार नहीं कर सकी। तो इसी संदर्भ में मैंने एक प्रयास किया है और इसमें 40 कविताएं लिखकर कलम और किताब को हथियार बनाने वाले पुरोधाओं और योद्धाओं के संघर्ष और योगदान को दर्शाने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक बेहद ही शानदार कविता आज पढ़ूँगा और उस कविता का शीर्षक है, उस कविता का संदर्भ है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका संघर्ष। कविता का शीर्षक है कलम किताबों की शक्ति। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं और इससे सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कलम और किताब को हथियार बनाकर वो पुरातन पंथियों से भिड़े, उनसे लड़ाई लड़ी और शोषितों वंचितों के साथ साथ महिलाओं को भी मुक्ति दिलाई। वह सब उन्होंने, ये करिश्मा, ये चमत्कार उन्होंने किया केवल और केवल कलम और किताबों के माध्यम से। वो बहुत बड़े कलमवीर थे, कलम योद्धा थे, साथ ही साथ बहुत बड़े पुस्तक प्रेमी, बहुत बड़े पाठक, बहुत बड़े लेखक। उन्होंने अनेक किताब लिखी और उन्होंने हजारों किताबों का अध्ययन किया। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है कलम किताबों की शक्ति, जो कि इस पुस्तक की छठी कविता है या कह सकते हैं कि छठा अध्याय है। तो आइए कविता को सुनते हैं और कविता को पढ़ते हैं। कलम को बनाया जिसने परिवर्तन का हथियार, कलम को बनाया जिसने परिवर्तन का हथियार, किताबों से किया उसने जाति व्यवस्था पर प्रहार। किताबों से किया उसने जाति व्यवस्था पर प्रहार। अपने ज्ञान के बल पर बुलंद की अछूतों की आवाज़, अपने ज्ञान के बल पर बुलंद की अछूतों की आवाज़, सामाजिक न्याय पाने हेतु किया क्रांति का आगाज। सामाजिक न्याय पाने हेतु किया क्रांति का आगाज। शोषितों के मुद्दों को जिसने लंदन तक जाकर उठाया, शोषितों के मुद्दों को जिसने लंदन तक जाकर उठाया, वो कलम का सेनानी, वो कलम का सेनानी डॉक्टर अंबेडकर कहलाया। शोषितों के मुद्दों को जिसने लंदन तक जाकर उठाया, वो कलम का सेनानी डॉक्टर अंबेडकर कहलाया। संविधान रचकर बाबा साहब ने पक्षपाती व्यवस्था की नींव हिलाई। संविधान रचकर बाबा साहब ने पक्षपाती
व्यवस्था की नींव हिलाई, कलम किताब को हथियार बनाकर परिवर्तन की राह दिखाई। कलम किताब को हथियार बनाकर परिवर्तन की राह दिखाई। वो समाज जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो बहुत रूढ़िवादी था, बहुत ही जातिवादी था, पक्षपाती था, जो शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों के साथ क्रूरता और बर्बरता के साथ उनका दमन करता था। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब पढ़ते हैं, लिखते हैं, कलम और किताबों से वो दोस्ती करते हैं और उन्हीं को अपना हथियार बनाते हैं और हथियार बनाकर परिवर्तन की राह दिखाते हैं। सदियों से जो ज्ञान था जातिवादी तिजोरी में बंद, सदियों से जो ज्ञान था जातिवादी तिजोरी में बंद, उसे खोलकर सबके लिए जातिवादियों का तोड़ दिया दम। जैसे कि ये सर्वविदित है कि भारत में शिक्षा पर कुछ लोगों का ही अधिकार था, कुछ लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो ज्ञान था वो कुछ लोगों की तिजोरी में बंद था, लेकिन बाबा साहब ने उस तिजोरी को तोड़ दिया और उस ज्ञान को, उस शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध करवा दिया, और जिससे जातिवादियों का दंभ, उनका गुरूर टूट गया, उनका वर्चस्व खत्म होने के रास्ते पर बढ़ गया। अधिकारों की लड़ाई में कानून का पाठ पढ़ाया। वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते कानून को हथियार बनाकर वो चल रहे थे। यानी कि उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही अपने अनुयायियों को या अपने जो उनके समर्थक थे उन्हें कोई गैर कानूनी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, ना ही उन्हें उकसाया। अधिकारों की लड़ाई में कानून का पाठ पढ़ाया, क्षमता, बंधुता और न्याय वाला खूबसूरत संविधान बनाया। क्षमता, बंधुता और न्याय वाला खूबसूरत संविधान बनाया। समानता का बीज बोया, समानता का बीज बोया अपने पूरे मन से। जातिवाद को मिटाया अपने दृढ़ संकल्प से, जातिवाद को मिटाया अपने दृढ़ संकल्प से। शिक्षा का अधिकार दिलाकर रोशन किए अनेकों घर। यानी कि जो घर अंधेरों से भरे हुए थे, अंधविश्वास, अज्ञानता रूपी अंधेरे से भरे हुए थे, उन घरों में बाबा साहब ने शिक्षा के दीप जला दिए। उन्हें शिक्षा का अधिकार देकर के उनके घरों को भी रोशन कर दिया। उन्हें शिक्षा के चिराग से जो है उजाले से भर दिया। शिक्षा का अधिकार दिलाकर रोशन किए अनेकों घर। अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाया अपने ज्ञान के बल पर। बाबा साहब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का, ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे खास कोई इशारा है या नारा है या संदेश है तो यही है। और ये हमेशा जब जब बाबा साहब की बात होती है तो उनके इन नारों को दोहराया जाता है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो उसी संदेश के साथ वो चल रहे हैं। खुद शिक्षा ग्रहण की और लोगों को भी शिक्षित होने के लिए कह रहे हैं, उन्हें संगठित होने के लिए कह रहे हैं और फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अधिकार हमें वैसे ही नहीं मिल सकते, कोई खैरात में हमें अधिकार नहीं देता है, उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही तुम्हारा हथियार है, इससे अपनी कमजोरी दूर करो। शिक्षा ही तुम्हारा हथियार है, इससे अपनी कमजोरी दूर करो। कलम को मशाल बनाकर बाबा साहब ने युग परिवर्तित कर दिया। कलम को मशाल बनाकर बाबा साहब ने युग परिवर्तित कर दिया। क्षमता मूलक संविधान बनाकर पिछड़ों के जीवन में प्रकाश भर दिया। क्षमता मूलक संविधान बनाकर पिछड़ों के जीवन में प्रकाश भर दिया। नमन है उस महामानव को। इस पुस्तक के माध्यम से
जिसका शीर्षक है परिवर्तन के हथियार कलम और किताब। तो इस पुस्तक के माध्यम से और इस कविता के माध्यम से हम कलम के बादशाह, कलम के परम योद्धा बाबा साहब को नमन प्रस्तुत करते हैं, नमन पेश करते हैं। तो नमन है उस महामानव को जिसने नव भारत का निर्माण किया। बाबा साहब ने एक नए भारत की नींव रखी, उसका एक ढांचा बनाया, उसको अपनी कलम से गढ़ा। नमन है उस महामानव को जिसने नव भारत का निर्माण किया, कलम किताबों की शक्ति से लोगों का जीवन खुशियों से भर दिया। नमन है उस महामानव को जिसने नव भारत का निर्माण किया, कलम किताबों की शक्ति से लोगों का जीवन खुशियों से भर दिया, लोगों का जीवन खुशियों से भर दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमें ख़ास तौर से जो युवा शक्ति है, उन युवाओं को कलम और किताब से मोहब्बत करनी चाहिए। उन्हें पुस्तकों और पेन से, पुस्तकों और कलम से लगाव रखना चाहिए और इसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी उनका जीवन बेहतर बनेगा, ये समाज बदलेगा और समाज क्षमतामूलक बनेगा, समाज मानवतावादी बनेगा और समाज में हमेशा भाईचारा रहेगा। तो इस कविता को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने कविता को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सबसे एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि यह कविता यदि आपको पसंद आए तो कृपया इस कविता को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपने ये चैनल पहली बार देखा है या इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये बहुत ही प्रेरणादायक कविता अनेकों लोगों तक पहुँचे। और साथ ही आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस कविता के साथ साथ और दूसरी ऐसी ही बहुत ही प्रेरणादायक कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो कृपया इस पुस्तक को खरीदें। इस पुस्तक को खरीदने का जो लिंक है वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन से जाकर के आप इस किताब खरीद सकते हैं। किताब अमेज़ॉन पर जाकर आप कविता का टाइटल टाइप करेंगे, परिवर्तन के हथियार कलम और किताब। जैसे ही आप इस टाइटल को टाइप करेंगे तो कविता ये पुस्तक जो है आपके सामने आ जाएगी और आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह पुस्तक नोशन प्रेस के पोर्टल पर भी उपलब्ध है। नोशन प्रेस के पोर्टल से भी ये किताब खरीदी जा सकती है क्योंकि नोशन प्रेस ने ही इस किताब को प्रकाशित किया है। तो इस किताब के माध्यम से मैं अब अपने प्रकाशक और अपने तमाम पाठकों को और सभी मेरे जो चैनल से जुड़े हुए जो श्रोता हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।